फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपनी निर्माण पढ़ेंगे। आज हम लोग पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कंपनी का प्रवर्तन, समामेलन, पंजीयन तथा उसका पूंजी अभिवादन पढ़ चुके हैं। आज उसका अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो लोग पहले नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पार्षद सीमा नियम क्या है और पार्षद अंतर नियम क्या है। देखिए, पार्षद सीमा नियम के बिना कंपनी नहीं चलाया जा सकता है, जबकि अंतर नियम ऐसा है कि उसको नहीं भी दिखाए बिना चलाया जा सकता है कंपनी, लेकिन दोनों कंपनी के लिए आवश्यक है, किसी के बिना छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सबसे पहले समझने वाली बात है कि कुछ रूल है ना। जैसे कि आप विद्यालय या स्कूल या कॉलेज जाते होंगे तो वहाँ कुछ रूल रहता है कि नहीं, आपको जब भी आना होगा यूनिफॉर्म में आना होगा, आप शूज पहनेंगे, टाई लगेगी, आपको समय पे आना है, 9 बजे आना है, 4 बजे छुट्टी होगी। जिस तरह का डिसिप्लिन बना होता है उसी तरह से कुछ रूल जो है कंपनी में भी होता है। उस कंपनी को अलग अलग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। आइए बढ़िया से जानते हैं कि क्या सीमा नियम होगा, क्या अंतर नियम होगा। सबसे पहले इसका ये जानते हैं, डेफिनेशन समझते हैं कि पार्षद सीमा नियम क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम कंपनी का वह महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसमें कंपनी का नाम, प्रधान, कार्यालय, पूंजी, उद्देश्य तथा दायित्व उल्लेख होता है। यह कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 256 के अनुसार सीमा नियम से आशय कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है जो आरंभ में बनाया गया हो और कंपनी अधिनियम के अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए गए हो। मतलब ये वो नियम है जहां पे आपको सबसे पहले जब भी आप कॉलेज जाएंगे तो आपको मिलता है प्रोस्पेक्टस। उसमें उसका नाम, पता, कॉलेज का जगह, उसमें कौन से टीचर है, कब कौन पढ़ाते हैं, इसका डिटेल जानकारी होता है। सेम टू यू है पार्षद सीमा नियम। जैसे किसी कंपनी का पार्षद सीमा नियम यह बताता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी कैसे काम करना चाहती है, उसका कार्य करने का प्रोसेस क्या होगा और उसका कार्यालय कहाँ होगा, उसके और भी कार्यालय कहाँ होंगे, उसके और कितने ब्रांचेस है, कहाँ है, पूंजी का उसका उद्देश्य क्या है, वो किस प्रकार पूंजी को लाएगा, किस प्रकार पूंजी से इनकम कमाएगा और उस इनकम से आपको किस प्रकार फिर डिविडेंड दिया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा, शेयर होल्डर को भुगतान कैसे किया जाएगा, इन सब का प्रलेख होता है। लेकिन कहता है कंपनी अधिनियम 2003। देखिए, कंपनी अधिनियम 2003 से पहले था कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी एक्ट 1956, जो कि समय समय पे बदलाव होते रहता है। समय समय पे क्या होते रहता है, बदलाव होता है। तो अपना डेफिनेशन भी इसी तरह देता है कि सीमा नियम से आशय कंपनी पार्षद के वह सीमा नियम है जो आरंभ में बनाया गया। कब बनाया? जब कंपनी स्टार्ट कर रहा था, जब परिवर्तन हो रहा था, प्रोमोटेशन हो रहा था, उस समय जो नियम बनाया गया था उसी नियम को कहेंगे सीमा नियम, सीमा पार्षद नियम। तो उस समय क्या नियम बनाया गया था कि कंपनी कैसे चलाया जाएगा, कंपनी चलाने के लिए क्या रूल्स होंगे, उसमें शेयर किस प्रकार जारी किया जाएगा, पूंजी किस नियम के तहत लाया जाएगा, बैंक से कितना % लाया जाएगा, तो शेयर होल्डर से कितना पैसा, जो ये रूल बनाया होगा इसी रूल को कहेंगे सीमा पार्षद नियम, है ना। जो कि समय समय पे परिवर्तन किया गया। अगर सरकार नियम बदलती है तो उसके हिसाब से वो भी चेंजिंग करता हो, तो इसी को कहते हैं सीमा पार्षद सीमा नियम। अब पार्षद सीमा नियम को अगर अपने इजी भाषा में अगर समझे तो कंपनी के बाहर जो नियम लगेगा, माने कि बाहर से जो कंपनी का नियम देखना है आपको। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएंगे तो देखेंगे ना कि कंपनी का क्या क्या रूल्स है, तो उसको हम लोग कहेंगे सीमा, क्या चीज, सीमा नियम। ठीक है, अब ये सीमा नियम कैसे काम करेगा? तो सीमा नियम जिस दिन से कंपनी को स्टार्ट करना है उसी दिन से इसको बनाना और इसके हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। सीमा नियम में यह है कि प्रबंधक कितना काम करता है, इंजीनियर कितना काम करता है, अकाउंटेंट का कितना काम है, ये सारा उसमें उल्लेख है कि कौन है, किस बैच पे काम करेगा, कितने टाइम तक काम करेगा, ये सारा उसमें उल्लेख होता है। तभी जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिस शर्त पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिस शर्त पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए उसी को कह दो कि सीमा क्या है, पार्षद सीमा नियम है। कि वो जो शर्त है, जिस शर्त को मानना है या बना के पहले से नियम दे देना है जो पंजीयन करने के लिए आवश्यक है, उसी को कहते हैं सीमा नियम। अब पंजीयन के समय ये नियम आपको देना आवश्यक है, जबकि पंजीयन के समय आप अंतर नियम नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, इसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उसमें दर्शाना होगा कि हम ये भी नियम बनाएंगे। अब आते हैं कि पार्षद सीमा नियम में कौन सी जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले यह दिया जाता है कि कंपनी का नाम क्या है, उसका वाक्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो कितना लाभ कमाना हानि चाहती है, वो सारा उसमें दिया जाएगा। पंजीयन कार्यालय, कि उसका पंजीयन कहाँ कराया गया है, किस राज्य में कराया गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कराया गया है, कहाँ है, कौन सा प्लेस में है, ये उसमें दर्शाया जाता है।
उद्देश्य वाक्य कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य वाक्य क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, उसका लाभ की स्थिति क्या है, वो प्रॉफिट की स्थिति क्या है, मैंने हर एक प्रकार का उसका उद्देश्य उस वाक्य में दिया रहेगा। कोई भी देखिएगा कभी मीटिंग होता है बिजनेस का, उसमें वो सारा उद्देश्य बताया जाता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, कैसे कार्य करेगी, सारा चीज के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है दायित्व कि कंपनी में कितना दायित्व होगा, पैसे आएंगे, लोगों से कर्ज लेंगे या किसी कर्ज लेंगे, मान लीजिए बैंक से लोन लेना है या और भी कई तरह से पैसा लेना है, तो इन दायित्वों को कैसे पूरा करना है, ये दायित्व भी यहाँ लिखा रहता है। साथ साथ ये पूंजी वाक्य, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कितना लगाया जाएगा, शेयर से कितना पैसा आएगा, डिवेंचर से कितना पैसा आएगा, बैंक से कितना लोन लेंगे, फिर किस प्रकार उसको भुगतान किया जाएगा, ये सारा नियम जो लिखा रहेगा इसी को हम लोग कहेंगे सीमा नियम। अब है संघ तथा हस्ताक्षर के वाक्य कि कौन सा संघ, बहुत सारा संघ का भी आवश्यकता लगता है। जैसे कि आप ये मार्कर बना रहे हैं तो कोई ना कोई कंपनी से इसको सर्टिफाइड कराना होगा गवर्नमेंट के कि ये हाइजेनिक नहीं है, ये नुकसानदेह नहीं है, या खाने वाली जो सामान बनती है देखते हैं उसमें फैसाई या तो कई तरह से फूड लाइसेंस लेना जरूरी होता है, तो वो संघ उसमें काम करता है, उनका हस्ताक्षर होता है कि नहीं ये खाने योग्य है, ये यूज करने योग्य है, या तो इसको मार्केट में यूज नहीं किया जा सकता। ये सारा जो दायित्व होता है वो इसमें निभा लिया जाता है। इसमें कंपनी का संचालक कौन होगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका काम करने का तरीका क्या होगा, ये सारा जो है हस्ताक्षर वाक्य और संघ वाक्य में दर्शाया हुआ होता है। मतलब वो नियम जो कंपनी के बाहर से बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी को कहेंगे पार्षद सीमा नियम। अब देखिए, अब आप पार्षद अंतर नियम पढ़ेंगे तो पार्षद अंतर नियम और सीमा नियम में अंतर क्या है ये भी आप कर सकते हैं। अगर इसका कोई पीडीएफ चाहिए या क्या बोलते हैं नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक में, ठीक है। अब है पार्षद अंतर नियम, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, है ना। पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के नियम 2 और 5 है। अंतर नियम आशय कंपनी के उन पार्षद अंतर नियम से जो प्रारंभ में बनाए गए हो या जिन्हें पहले की कंपनी अंतर नियम द्वारा अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए गए हो। फिर वही बात करता है कि या तो पहले ही बनाया गया होगा या तो पहले के बाद में जैसे जैसे परिवर्तन किया होगा उसके हिसाब से चलता हो। तो ये डेफिनेशन आपको उतना अच्छे से समझा नहीं रही, हम स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि क्या होता है। स्पष्ट शब्दों में पार्षद अंतर नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर अमुक कार्य कैसे किया जाए, आंतरिक प्रबंध एवं व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए ताकि कंपनी के विभिन्न पक्षकारों का अधिकार क्या है। मतलब ये जो है कंपनी के अंतर नियम, तो सोचो कि अंदर से नियम, अंदर का नियम क्या है ये बताएगा कि कौन सा कार्य कितना किया जाना है, प्रबंधक कितना कार्य करेगा, प्रबंधक के अंदर कितना क्षेत्र आता है, संचालक के अंदर कितना क्षेत्र आता है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, कंपनी के विभिन्न पक्षकार है जैसे कर्मचारी है, लेबर है, ऑफिसर्स है, वो लोग का कितना अधिकार होगा, उनका क्या दायित्व होगा, वो कितना बजे काम करने आएंगे, है ना, कब काम करके जाएंगे, काम करने का तरीका क्या होगा, जो आएगा वो अटेंडेंस कौन बनाएगा, जाएगा उसका अटेंडेंस कौन बनाएगा, छुट्टी कौन देगा, सारा चीज का उसमें ब्यौरा रहता है। कंपनी के अंदर भी बहुत सारे नियम होते हैं कि ये नहीं कि 10 बजे आप जैसे आप स्कूल आ जाते 10 बजे तो स्कूल आ गए तो ये मेंटेनेंस नहीं हो गया। स्कूल के बाद आपको टाइम देखना होता है कि नहीं 4 बजे इकोनॉमिक्स का क्लास है तो 5 बजे हिस्ट्री का क्लास है या 10 बजे बीएसटी का क्लास है। जिस प्रकार से टाइम के हिसाब से होता है उसी को कहते हैं अंतर नियम। जब आप स्कूल के बाहर थे तो बाहर का जो नियम फॉलो करके स्कूल आए तो हो गया सीमा नियम। अब अंदर में जो रूल फॉलो करना है उसको कहेंगे अंतर नियम। उसी तरह फैक्ट्री के या तो कंपनी के जब अंदर चले आएंगे तो अंदर में भी बहुत सारा नियम होगा कि कैसे काम किया जाएगा, ऑर्डर कहाँ से पासेस होगी, मैनेजर छोटा मैनेजर को ऑर्डर देगा, सुपरवाइजर सभी लेबर को काम कराएंगे, ऑफिसर्स किसको काम करके देंगे। अब कहेगा कि इंजीनियर को जाओ तुम अकाउंटिंग करके दिखाओ तो थोड़ी होगा, अकाउंटेंट उसका काम करेंगे। तो सबका नियम बना होगा कि इंजीनियर कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा तो इंजीनियर अपना टेक्नीशियन डिपार्टमेंट देखेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स वाला देखेगा, जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होगा वो अकाउंटेंट अपना डिपार्टमेंट देखेगा। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट देखने का जो नियम होगा उसी नियम को कहेंगे पार्षद अंतर नियम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अंदर का जो नियम होगा खुद भी आप थोड़ा सा अपनी भावनाओं को भी जोड़ करके देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर में कितना सारा नियम होगा। जैसे टीवी में या तो हम लोग फिल्म में कई बार देखे हैं कि ऑफिस आने के बाद कैसे काम कराता, तो वही सोचो कि अंदर का जो नियम होता है उसको अंतर नियम कहते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन के टाइम इस नियम का होना आवश्यक नहीं माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन जब कराना कंपनी का अगर ये नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा।
अब है पार्षद अंतर नियम में क्या क्या जानकारी दी जाती है, फटाफट देख लेते हैं। यह किस सीमा तक लागू होगी, मैंने किसी का भी काम करने का कितना दायित्व होगा, क्योंकि हर एक काम का एक दायित्व होता है, निश्चित दायित्व होता है कि इसे आगे आप नहीं कर सकते। प्रबंधक जो है काम कर सकता है लेकिन वो संचालक का काम नहीं कर सकता है ना। सुपरवाइजर जो है अपना काम करने का तरीका जितना है उतना ही कर सकता है, वो प्रबंधक का काम नहीं कर सकता। तो सबका काम करने का सीमा पता होगा उसको, है ना। संबंधित व्यक्ति के अंदर का बाहर का व्यवहार, उसमें संबंधित जो व्यक्ति है, जो मैनेजर है, जो भी है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ऑडिटर है, सबका बाहर का और अंदर का दोनों का अपना व्यवहार देखना है कि वो बाहर से लोगों से अच्छे से पेश आ रहे हैं या अंदर में। मान लीजिए हम कोई सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है और हम अंदर में कर्मचारी से बहुत अच्छा बात करते हैं, अचानक कस्टमर लोग के पास गए तो उससे गाली गलौज कर दी, तो ऐसे थोड़ी कंपनी चलेगी। तो उसका अंदर और बाहर दोनों का व्यवहार देखना होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है शेयर, अंश का मतलब क्या बताए थे, शेयर बताए थे। तो अंश का वितरण विधि, अंश कैसे बेचा जाएगा, या तो अंश बेचने का तरीका क्या होगा, उसका वितरण का तरीका क्या होगा, कौन से अंश होंगे, कैपिटल शेयर कैपिटल में कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, कौन से डिबेंचर्स है, उनके बारे में जानकारी देगी। अंश हस्तांतरण की विधि, शेयर अगर हस्तांतरण करना, ट्रांसफर करना, एक दूसरे से दूसरे आदमी को बेचना, दूसरे से तीसरे आदमी बेचना, तो उसके कुछ नियम शर्त होंगे, वो नियम शर्त इसमें लिखा होगा। याचना राशि एवं आवंटन, याचना का मतलब है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर का ही एक अमाउंट है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये कितना दिया जाना है, कब दिया जाना है, क्या टाइम होगा, क्या टर्म्स होगा, वो सारा इसमें दिखाया जाएगा। अंशों का हरण एवं पूर्ण निगम, कई बार क्या होता है ना कि शेयर का पैसा नहीं दे पाता आदमी, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए दिया, 2 रुपए, तो उसका शेयर को जब्त कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट को कहते हैं हरण करना, ठीक है। अंशों का हरण और पूर्ण निगम दोबारा बेच देंगे, तो किस तरीका से बेचेंगे, उसके क्या नियम होंगे, उसके क्या तरीके होंगे, वो उनको इसमें देना होता है। सभा, बहुत सारे सभा होते हैं। मीटिंग, सभा मतलब क्या होता है, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, मैनेजमेंट मीटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट मीटिंग, कर्मचारियों का मीटिंग, लेबर मीटिंग, कई तरह का मीटिंग होता है। वो सभी सभा का रूल्स उसमें दर्शाया होता है। मताधिकार कि कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, जैसे कि कोई भी चुनाव होता है उसके अंदर भी, कंपनी के अंदर में भी चुनाव होता है, जैसे डायरेक्टर का चुनाव होता है, मालिक कौन बनेगा, बहुत सारे शेयर होल्डर रहेंगे, तो उसमें क्या अधिकार होंगे, कैसे होगा। नियुक्ति, जैसे अकाउंटेंट का नियुक्ति, इंजीनियर का नियुक्ति, मैनेजर का नियुक्ति, ऑडिटर का नियुक्ति, उसका नियुक्ति कैसे होगा, उसका वेतन क्या होगा, वो कितना काम करेंगे, कब काम करेंगे, उसके बारे में जानकारी होगा। हिसाब किताब, लेखा कि हिसाब किताब का क्या तरीका होगा, लेखा करने का क्या तरीका होगा, उसका बैलेंस शीट कैसा होगा, उसका चिट्ठा कैसा होगा, वो बुक्स कैसे लिखता है, वो पारदर्शी है या नहीं है, ये सारा उसमें दिया रहेगा। बहुत सारा है इसमें, कम से कम 40-50 गो है, सारा अंदर का है, हम कुछ छांट के लिख दिए है। लाभांश की घोषणा, लाभांश कैसे देना, शेयर होल्डर को पूंजी का बंटवारा, लाभों का बंटवारा कैसे करना है, इन सभी चीजों का क्या होता है, ब्यौरा होता है पार्षद अंतर नियम में, ठीक है। आप इसको दोनों को मिला करके इसका अंतर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ या डॉक्यूमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लिंक में आपको उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कंपनी निर्माण का सभी बातें समझ में आ गया होगा। आज इसका आखिरी चैप्टर था, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। इसके साथ बने रहिए। थैंक यू। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।